आगे सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को भगवान श्री राम का चरित्र की कथा राजा परीक्षित को सुनाते हैं। कहते हैं कि हे राजन, खटवान की दीर्घायु रघु अज और अज के महाराज दशरथ जी की ब्रह्ममय हरि यहाँ देवताओं की प्रार्थना पर अंश रूप से राम लक्ष्मण भक्त शत्रुघ्न नाम से 4 पुत्रों के रूप में आए। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, बोले राधे 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 बोलते हो तो बच्चों की आवाज आती है, आपके नहीं आती। परंतु जब हाँ सुनिए 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 सुनिए, लेकिन जब बात करते हो तो बच्चों की आवाज नहीं आती, लेकिन तुम्हारी आवाजें ज्यादा आती है। मैंने पहले बता दिया था आपको वरदान है, आप चुप नहीं बैठ सकते, परंतु इस तरीके से बात करें कि मेरे पास तक आवाज ना आए। राधे राधे जोर से बोले। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, महाराज दशरथ के 3 रानियां प्रमुख थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, परंतु संतान ही होने से दुखी रहते हैं। महाराज दशरथ से कोई संतान नहीं है, दुखी रहते हैं। और एक बार राजा दशरथ को बड़ी गिलानी होती है। एक बार भूपत मन माही भई गिलान मोरी सुत नाही। और जब मन ज्यादा दुखी हो जाए तो दुनिया के सामने रोगे तो दुनिया हंसी उड़ाएगी। दुनिया तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझ सकती। उस समय तो तुमको कुछ धैर्य बनाने की कुछ बात करेंगे, लेकिन तुम्हें छोड़ने के बाद में बाहर चौक पर जाते ही तुम्हारी बुराई शुरू हो जाएगी, तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी। परंतु उसी दुख को अपने भगवान के सामने और अपने गुरु के सामने रोया जाए तो आपकी हंसी नहीं उड़ाई जाएगी, आपके दुख का निवारण किया जाएगा। महाराज दशरथ के मन में आज ग्लानि आई है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है और निपुत्री राजा का मुख देखना प्रजा भी पसंद नहीं करती। एक बार भूपत मन माही और भई गिलान मोरी सुत नाही। क्या किया महाराज दशरथ ने? संसार को नहीं बताया, सबसे नहीं कहा कि मैं दुखी हूं। क्या किया? गुरु गृह गयो तुरंत मही पाला। गुरु गृह गयो तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु के चरणों में बैठ गए, गुरु के चरणों की वंदना की, गुरु के चरणों का स्पर्श किया और उसके बाद निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। खाली दुखी दुख नहीं रोया, जो राजमहल में राजा के परिवार में जो सुख था वो भी बताया और जो दुख था वो भी सामने रखा। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहो वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत सांत्वना दी, बहुत प्रकार से समझाया। और राजा दशरथ से कहा कि राजन, तुम तो एक पुत्र के लिए अधीर हो रहे हो, एक पुत्र के लिए दुखी हो रहे हो, चिंता मत करो। तुम्हारे यहाँ एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म होगा। और चारों पुत्र होंगे कैसे? धरो धीर हुए सुत चारी और त्रिभुवन विदित भगत वह हारी। 3 लोगों का स्वामी तुम्हारा पुत्र बनेगा। तो इतनी बात को सुनकर के कि मेरे यहाँ 4 पुत्र होंगे, राजा दशरथ कहते हैं कि गुरुदेव उस काम के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, क्या प्रयास करना है, क्या उपाय करूं? तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिंह ऋषि को बुला करके पुत्र यज्ञ कराइए। पुत्र सिंह ऋषि को बुलाया गया, पुत्र यज्ञ कराया गया। यज्ञ के अंदर से अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए। चरु राजा दशरथ के हाथ में दे दी और राजा दशरथ ने उस चरु के 2 हिस्से कर लिए। 2 हिस्सों में से अर्धभाग कौशल्या देना, आधा हिस्सा कौशल्या रानी को दिया, बड़ी रानी को दिया। उभय भाग आधी कर लेना। जो आधा बच गया था उसमें से भी फिर 2 हिस्से किए। कैकेयी कहे सो भयो रहो सो उभय भाग पुन भयो। आधा भाग कैकेयी को दिया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरो, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करो। कौशल्या और कैकेयी दोनों ने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा भाग निकाल करके सुमित्रा को दिया है।
और इसी वजह से सुमित्रा को 2 पुत्र हुए। और समय आया, समय आने पर भय प्रगट कृपाला, समय आया 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। बजाना मीठा मीठा सा। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, माघ दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, माघ दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन विश्राम। समय आने पर 9वीं तिथि मधुमास चित्र का महीना शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त, तो इनके ठीक 12 बजे राम जी का अवतार हुआ। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए राम जी का स्वागत करेंगे। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरियारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, सजन विरामा मनोरथ श्यामा, तुझ आयु कुछ चारे, भूषण मनमाला नयन विशाला, शोभा से तो खरा कर जोड़े कर तुम जोड़े, विधि करो माया गुण ज्ञाना गीत अभाना, वेद पुराण भवन करुणा सुख सागर, सब गुण यागर जी गावे तुसरता, सोम हित लागे जन अनुरागे, भयउ प्रगटे कांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, अमर शोभासी है उपहासी, सुनत फिर मत फिर न रहे, उपज्ञान विज्ञाना प्रभु मुस्काना, शरत बहुत विधि चहे, कहे कथा सुहाए माल भुलाए, यही प्रकार सुख मिले, पुण्य बोली सोमत डोली, तजोनाथ यह रूपा, जैसे सुरीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुजाना ठाना, कोई बालक सूर्यभूपा, यह चरित जगावे हरि पद पावे, न पड़े भव कोपा, प्रेम रखेन सुर संगीत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित करो अगुन गोपा, सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। राम जी का जन्म हुआ है, दशरथ जी के अंगना में बधाई, जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधाई। आइए अयोध्या में सभी खुशी मना रहे हैं राम जी के जन्म की, और इधर में यहाँ सभी नाचते झूमते हुए प्यारी प्यारी तालियों के साथ भगवान राम के जन्म की खुशी मनाएंगे। राम जी का जन्म हुआ, आपको किस किस को खुशी है? सबको? सब खुशी ऐसे मना दो, चुपचाप बैठ गए। जय हो
प्रगटे हैं चारों भैया अवध घर बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध घर बाजे बधैया। बाजे बधैया 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 बाजे बधैया। भैया हाथ भागे वो प्रगटे हैं चारों भैया अवध घर बाजे बधैया। वो प्रगटे हैं चारों भैया बाजे बधैया। लुटावे हीरा मोती गोड़ लुटावे हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती। गोड़ लुटावे हीरा मोती गोड़ लुटावे हीरा मोती। गोड़ लुटावे रुपैया अवध घर बाजे बधैया। चारों भैया अवध घर बाजे बधैया। बाजे बधैया 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 बाजे बधैया। चारों भैया अवध घर बाजे बधैया। लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती। मैया लुटावे अवध घर बाजे बधैया। रे चारों भैया अवध घर बाजे बधैया। बाजे बधैया 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 बाजे बधैया। चारों भैया अवध घर बधैया। चारों भैया अवध घर बाजे बधैया। समाचार सुन सुन सखियाई समाचार सुन सुन सखियाई। ना झूल रही रघुराई बलरा झूल रहे रघुराई। ना झूल रही रघुराई बलरा झूल रहे रघुराई। मिल मिल होते कटरिया अवध घर बाजे बधैया। चारों भैया अवध घर बाजे
कुटिया की दुल्हन सी, नवे कुटिया की दुल्हन सी, मेरे सरकार आई, सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सरकार आए। दोनों हाथ मिलाकर सभी गाएंगे। सजा दो भाई को दुल्हन सा, सजा दो भाई को दुल्हन सा, मेरे सरकार आई, सजा दो मेरे सरकार आई, सजा दो भाई को दुल्हन सा, मेरे सरकार बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल दीजिए जोर से। राजा दशरथ के यहाँ चारों भाइयों का, राम, भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न, चार भाइयों का जन्म हुआ। समय आने पर नामकरण कराया गया। गुरु वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं न कहूँ सुमत अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, जो सुखधाम राम अशनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। हे राजा दशरथ, आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश सोई। और कैकेयी नंदन के पुत्र का नाम भरत रखा। जाके सिमरन तीर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और सुमित्रा के छोटे बेटे का नाम शत्रुघ्न रखा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम पदा। और सुमित्रा नंदन के दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा। भगवान राम भाइयों सहित दशरथ जी के आंगन में खाते खेलते विचरण करते। समय आया, भूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी से सुंदर चोटी। खीलत खात फिरे अंगना, पग पैंजन बाजत पीन कसोटी। या सबको रस खाने बिलुकतो, बामत काम कलानिद खूटी। काग के भाग कहा कहियो, जो हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। समय आया, यज्ञ पर भी संस्कार हुआ और भगवान विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हैं। गुरु वशिष्ठ आश्रम में विद्याधन के बाद में गुरु विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आ जाते हैं। वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ ने, क्योंकि विश्वामित्र जी को काफी कहा है कि चौथे पल में मैंने ये 4 पुत्र प्राप्त किए हैं और आप इनको मांगने आ गए। वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ में भेज दिया। रास्ते में चले जाते हैं, श्री राधे रास्ते में चले जाते हैं। चले जात मन दीन दुखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का को देखा, एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानते निज पद देना। इन मन का बाण मार करके रामचंद्र जी ताड़का का अंत किया। आश्रम पहुंचे, स्वभाव को मारा और मारीच को बिगर मन का बाण मार करके सतयोजन सागर पार कराया। कुछ काल बीतने के बाद में महाराज जनक ने पुत्री जानकी सीता का धनुष यज्ञ आदि रखा। कहते जो कोई राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। और चिट्ठी गुरु विश्वामित्र जी के पास में ले आई। गुरु विश्वामित्र जी जब चिट्ठी को पढ़ रहे थे तो लक्ष्मण जी ने पीछे से देख लिया कि जनकपुर से चिट्ठी आई है और जनकपुर में राजकुमारी का विवाह है। लक्ष्मण जी राम जी से जाकर कहते हैं, भैया देखिए गुरु जी के पास में एक चिट्ठी आई है जनकपुर से, जिसमें एक विवाह का निमंत्रण लिखा हुआ है। गुरु जी से कहो ना हमको भी लेते हुए चले चले। तो राम जी बड़े उदार है, मर्यादा में कहते मैं नहीं कर सकता, जो कुछ कहना आप कहिए। लक्ष्मण जी चंचल स्वभाव है, जाकर के गुरु जी से कहते हैं, अरे गुरु जी चलना
गुरुजी चलना जनकपुर होते चलो, गुरुजी चलना जनकपुर होते चलो, गुरुजी चलना जनकपुर होते चलो। ओ गुरुजी चलना जनकपुर होते चलो, गुरुजी चलना जनकपुर। जय हो, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए। गुरुजी चलना जनकपुर होते चलो, गुरुजी चलना जनकपुर, चलना जनकपुर होते चले, गुरुजी चलना जनकपुर। विश्वामित्र पूछते हैं लक्ष्मण जी से, क्या करोगे जनकपुर में, क्या है जनकपुर? लक्ष्मण जी कहते हैं गुरु जी से, राजा जनक घर भूपति आए, 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 उनके भी दर्शन कराते चलो, चलना होते चलो, चलना जनकपुर होते चलो। राजा जनक घर कन्या कुमारी, 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 उस गामी स्वयंवर रचाते चलो, गुरुजी चलना जनकपुर होते चलो, गुरुजी चलना जनकपुर होते चलो, गुरुजी चलना जनकपुर होते चलो, चलना जनकपुर। राजा जनक घर धनवा पुराना, 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 उसके भी टुकड़े कराते चलो, गुरु चलना जनकपुर होते चलो, चलना जनकपुर होते चलो, चलना जनकपुर होते चलो, चलना जनकपुर होते चलो, चलना जनकपुर होते। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। बड़ी जोर से जय बोलिए आप। आड़ोसी पड़ोसी बहरे हो गए होंगे आपके जैसे। हाँ, अब भाई तुम्हारी जय में दम नहीं है। जय कैसे बोली जाती है पता है ना तुम्हें? बताता हूँ मैं आपको। एक आदमी सुबह 5:30 बजे आपकी नींद खराब कर देता है। एक आदमी, तुम कम से कम 500 बैठे हो यहाँ, 500, और तुम पर पड़ोसी की कान में आवाज नहीं पहुंच रही होगी तुम्हारी,
राधे राधे। अयोध्या जनकपुर पहुंचना, अयोध्या से बारात आई, राम जी का विवाह सीता जी से, भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का सुत कीर्ति से विवाह हुआ। अयोध्या बारात वापस आना आ गई। एक दिन महाराज ने शीशे में अपना मुख देखा। महाराज दशरथ शीशे में अपना मुख देख रहे हैं तो क्या देखा? श्रवण समीप भयो सुत कीसा, मनो जठर पर अस उपदेशा। शीशे में मुख देख रहे थे तो क्या देखा कि कान के पास में 4 बाल सफेद देख लिए। कहते अब वृद्धावस्था ने घेरा डाल दिया है। राम जी के राज्य की तैयारी करना, देवताओं द्वारा सरस्वती के माध्यम से मंत्रा की बुद्धि को विपरीत करना, मंत्रा के मंत्रणा में आकर के कैकेयी का कुंभ भवन जाना, पश्चात महाराज से वरदान मांगना। वरदान मांगना कैकेयी का असहाय कदम था। वरदान मांगे हैं कैकेयी ने, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरते ही टीका, मांगो दूसर बरकर जूरी, पूर्वसो नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विदेश उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। भरत जी को राज्य और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। वरदान मांगना कैकेयी का असहाय कदम था। कहते बिगर विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिगर विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान धन धाम राग रग मन ही न भावे। कहीं गिरधर कविराज दुख कछु तरत न टारी, खटकर है मन माए कियो जो बिना विचारे। बोले राधे 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 राधे। कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करते बीच में जो बच्चे घूम रहे हैं उनको बैठा दें। समय विपरीत होने से वन में वास हो गया। राम लक्ष्मण सीता जी निकली। सुमंत जी महाराज रथ लेकर के भेजते, गंगा किनारे पहुंचते, मांगी नाव न कीवट आना, कहो तुम्हार मरब में जाना। चरणों तक धोकर के चलना मत लेकर के नाव में बिठा करके प्रसन्नता से नाव को चलाए जा रहे हैं। बार बार मोड़ करके लाते हैं। राम जी कहते हैं केवट और चक्कर क्यों लगवा रहे हो भैया? केवट कहते हैं प्रभु आप तो जीव को 84 में चक्कर कटवाते हो, मैंने तो 2-4 ही चक्कर काटे हैं, 2-4 ही चक्कर लगाए हैं। उतरते हैं, गंगा पार हो जाते हैं। जाकर के राम जी माता सीता को इशारा करते हैं कि केवट को कुछ उतराई देनी है, उतराई दीजिए। तो सीता माता ने जो मुद्रिका अंगूठी जो पहन रखी थी वो राम जी को दी। राम जी केवट को देना चाहते हैं। केवट कहते भैया हे प्रभु, एक ही जाति के 2 लोग आपस में लेन देन नहीं किया करते। भगवान राम कहते हैं अरे केवट, तुम्हारी और मेरी जाति एक जैसी कैसे होगी? कहते हैं हाँ, मैं इस छोटी सी नदी का मल्ला हूँ और आप भव सागर के मल्ला हो। जाति दोनों की एक ही है। कहते नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले, तो देखे उतराई मेरी जात को ना बिगाड़ियो, आए तुम मेरी घाट पार मैंने कर दी नहीं, आऊंगा मैं तुम्हारे घाट मुख को पार उतारी। तुम हो तरन कुलो पालन करनहार, हम तरन के पालन करैया हैं, भीम भव सागर के गुमण खेवैया आप, हम देव सदैव देव रसिया के खेवैया हैं। कौतुकी को पत्त के पार करवावे को नाथ हो, जग पावन को आप करवाई करवैया है, हम तुम भैया एक कर्म के करैया नाथ, केवट सो केवट न ले तो उतरैया हे नाथ, दोनों की एक ही जात है। सुमंत जी अयोध्या वापिस, दशरथ जी का मरण, भरत जी का चित्रकूट आना, वापसी अत्रि के आश्रम जाना, पंचवटी निवास, सीता हरण। सीता को रावण हरने आता है, मारीच सोने का मृग बन करके आता है। चले गए। अच्छा, पंचवटी निवास किया है। बोले राधे राधे, जोर से जोर से। हाँ,
सो हे नाथ, हम तुम दोनों एक ही जाति के और दोनों एक ही जाति के आपस में लेन देन नहीं करते। और सुमंत जी अयोध्या वापस चले जाते हैं। राम जी ने लौटा दिया गंगा किनारे से कि आप जाइए। महाराज दशरथ आपका बाट देख रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक माँ कैकेयी को ये विश्वास नहीं होगा कि मैं वन को चला गया हूँ। और जब सुमंत वापस लौट जाते हैं और जाकर के बताते हैं कि राम लक्ष्मण सीता तीनों में से कोई भी वापस नहीं आया, सुनकर के राम जी के विरह में दशरथ जी अपना प्राण छोड़ देते। दशरथ जी का मरण हुआ। भरत आते हैं, माँ कैकेयी को भी काफी बुरा भला कहते हैं, बोले राधे 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 राधे, जोर से बोलिए